डिवाइन सोल्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ट्विन फ्लेम यूनियन कब और कैसे होता है। हमारे बहुत से ट्विन सोल्स का ये क्वेश्चन होता है, तो आइए इसको गहराई से समझते हैं। दोस्तों, यूनियन सिर्फ एक साथ आना नहीं होता, बल्कि एक सोल का पूर्ण अवेकन होना होता है। यह तब होता है जब दोनों ट्विन्स अपने सारे फेयर, कर्मास और अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हर ट्विन फ्लेम्स को यूनियन मिलती है या नहीं, ये मैटर करता है, और अगर मिलती है तो कब और कैसे, आइए समझते हैं। यूनियन के पहले यूनिवर्स आपको कुछ साइन देता है जो दिखाते हैं कि आप और आपका ट्विन यूनियन के करीब आ रहे हैं। जैसे कि आपको अपने अंदर एक गहरी शांति यानी इनर पीस फील होता है। अचानक आपको अपनी ट्विन फ्लेम की चिंता कम होने लगती है। आप जान जाते हैं कि वे जहाँ भी हैं, यूनिवर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं और भागदौड़ बंद कर देते हैं, यानी अपनी ट्विन को चेज़ करना बंद कर देते हैं। 5D कम्युनिकेशन और टेलीपैथी तेज हो जाती है। आपकी अचानक उसके बारे में सोचकर प्यार, पीस और गर्मजोशी महसूस होने लगती है। आप बिना कुछ कहे भी उनके इमोशंस को समझने लगते हैं। टेलीपैथिक मैसेजेस, सॉन्ग्स, ड्रीम्स और सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है। आपके ओल्ड बॉन्ड्स और कर्मास की हीलिंग होने लगती है। आपको अपने पास्ट के पेन से मुक्ति मिलने लगती है। आपके पुरानी हैबिट्स, आपकी ओल्ड पैटर्न, फेयर और अटैचमेंट छूटने लगते हैं। आप खुद को पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और हैप्पी फील करने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में बदलाव आने लगता है। जो मैस्कुलाइन पहले फेयर में रहा करते थे, अब वह ओपन होने लगते हैं। वह अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं और रिश्ते को एक्सेप्ट करने लगते हैं। वह अपने कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए स्टेप लेने लगते हैं। यूनिवर्स से उन्हें सिंक्रोनिसिटी होने लगती है। साइन यूनिवर्स से उन्हें मिलने लगते हैं। बार बार उन्हें नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी जैसे 1111, 11, 2, 3 जैसे नंबर्स दिखने लगते हैं। अचानक से उन्हें डक्स, स्वान्स या फिर लॉयंस जैसे स्पिरिचुअल एनिमल दिखाई देने लगते हैं। अपने ट्विन से बिना किसी प्राणी के मिल जाते हैं। यूनियन के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह बहुत से सोल्स का क्वेश्चन होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यूनियन सिर्फ तब होती है जब दोनों ट्विन्स अपनी सोल के हायर लेवल पर पहुंचते हैं, और उसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स ये हैं। तो खुद को सबसे पहले हील करें। इनर हीलिंग इज़ की इस जर्नी की। तो अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करें। अगर को डिपेंडेंसी है तो खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं। किसी भी तरह के फेयर और अटैचमेंट को छोड़ें। सरेंडर और ट्रस्ट को बनाए रखें यूनिवर्स पर। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने की या फिर उन्हें अवेकन करने की कोशिश मत करें। अपने ट्विन की बजाय खुद पर फोकस करें। भरोसे को बनाए रखें और यूनिवर्स आपको सही समय पर यूनियन में लाएंगे। अपने सोल मिशन पर ध्यान दें। आपको ये समझना होगा कि आपकी सोल का असली पर्पस क्या है। अपनी एनर्जी को सिर्फ ट्विन पर मत लगाएं, बल्कि दूसरों की हेल्प भी करें। जो भी आपका डिवाइन मिशन है उसे फॉलो करें, चाहे वो हीलिंग हो, आर्ट हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस हो या कुछ और हो। बिना शर्त प्रेम यानी अनकंडीशनल लव को बढ़ाएं। डिवाइन मैस्कुलाइन को उसके सफ़र में स्पेस दें। उनसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन से प्यार करें। अगर वे वापस आएँ तो प्यार से स्वीकार करें, और अगर ना आएँ तब भी अपने प्यार को बनाए रखें। 3D से 5D में शिफ्ट हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ फिजिकल वर्ड्स यानी 3D में नहीं होती, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल या 5D पर भी होती है। जब आप डिवाइन लव को समझते हैं, तब यूनियन अपने आप घटित होता है। बहुत सी सोल्स का क्वेश्चन होता है कि क्या यूनियन हर ट्विन फ्लेम्स को मिलता है। तो ये सवाल बहुत ही डीप है और इसका जवाब ज़रूरी नहीं। यूनियन दो तरह के होते हैं। 3D यूनियन यानी फिजिकल यूनियन, जहाँ ट्विन फ्लेम्स सच में मिलते हैं और साथ रहते हैं।
सेकंड यूनियन होता है 5D यूनियन, जो स्पिरिचुअल यूनियन होता है, जहाँ दोनों सोल्स एक दूसरे की सोल से पूरी तरह कनेक्ट हो जाती हैं और भले ही फिजिकली साथ ना हो। हर ट्विन को फिजिकल यूनियन मिले यह ज़रूरी नहीं। कुछ ट्विन्स का मिशन इतना बड़ा होता है कि वे 5D यूनियन में रहकर भी अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही मायने में सरेंडर कर दें, खुद को हील कर लें और अपने सोल मिशन पर ध्यान दें, तो 3D यूनियन भी पॉसिबल है। यूनियन कोई गोल नहीं बल्कि एक अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है। जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं और यूनिवर्स पर विश्वास को बनाए रखते हैं, तब यूनियन अपने आप हो जाता है। दोस्तों, यूनियन कोई मंजिल नहीं बल्कि सोल की पूर्णता, या कंप्लीटनेस की अवस्था है। यह तब होती है जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने फेयर, अटैचमेंट और ओल्ड पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। इस सफ़र में सबसे ज़रूरी चीज़ पेशेंस और आत्म प्रेम है और पूरी तरीके से सरेंडर है, पूर्ण समर्पण। यूनियन तब होती है जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाती है, जब वह खुद को इंडिपेंडेंट बना लेती है, पूरी तरह बदल जाती है, जब उसे यूनियन की लालसा नहीं रहती बल्कि वह अपनी सोल के प्योर आनंद में होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इमोशन से भागना बंद कर देते हैं, जब वह अपने फेयर कार्मिक पैटर्न को छोड़ देते हैं, जब वह डिवाइन फेमिनाइन के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद को भी प्यार करना सीखते हैं, जब दोनों में यह बैलेंस आ जाता है, तब यूनियन या यूनिवर्स यूनियन को होने से नहीं रोक सकता। यूनियन के पहले आखिरी टेस्ट होता है, तो यूनियन से पहले यूनिवर्स आपको परखता है। ये कुछ फाइनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि क्या आप पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। अगर अब भी आपके अंदर एंजाइटी है, बेचैनी है, या आप यूनियन के लिए उतावले हैं, तो इसका मतलब है कि अभी सफ़र पूरा नहीं हुआ है। क्या आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार कर सकते हैं? अगर आपको अब भी लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन वापस कब आएगा, तो आपको अभी और हीलिंग की ज़रूरत है। क्या आप अपने मिशन पर ध्यान दे रहे हैं? तो दोस्तों, जब आप अपने ट्विन को भूलकर अपने डिवाइन मिशन पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तब यूनिवर्स यूनियन की एनर्जी को रेडी करते हैं। क्या आपने अपने सभी ओल्ड पैटर्न या ओल्ड फेयर्स को छोड़ दिए हैं? क्या आपको अब शादी, सोसाइटी या कार्मिक पार्टनर या ट्विन की कमिटमेंट की लेकर कोई फेयर नहीं है? अगर हाँ, तो आप यूनियन के लिए रेडी हैं। यूनियन के बाद क्या होता है? यूनियन कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है, न्यू बिगिनिंग होती है। जब ट्विन फ्लेम यूनियन में आते हैं तो उनकी एनर्जी पूरी दुनिया को हील करने लगती है। वे एक साथ मिलकर अपना डिवाइन मिशन पूरा करने लगते हैं। उनका रिश्ता पूरी तरह से 3D सीमाओं से परे चला जाता है। यह एक पवित्र रिश्ता बन जाता है। बिना शर्त प्यार करने लगते हैं, अनकंडीशनल लव में आप आते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनियन का असली मतलब सिर्फ साथ आना नहीं बल्कि सोल की लाइब्रेशन है। तो खुद को खोजें, यूनियन अपने आप हो जाएगा। ट्विन फ्लेम यूनियन का सबसे बड़ा राज यही है। जब आप इसे मान जाते हैं, जब आप इसे पाना चाहते हैं, तो यह दूर चली जाती है, और जब आप इसे छोड़ देते हैं तो यह अपने आप आपकी ओर लौट आता है। इसलिए खुद को हील करें, अपने फेयर को छोड़ें और अपने मिशन पर ध्यान दें। अनकंडीशनल प्यार को अपनाएं और याद रखें, यूनियन का असली मतलब सिर्फ फिजिकली साथ आना नहीं बल्कि सोल का पूर्ण रूप से अवेकन होना है। जब आप खुद को पा लेते हैं, तभी आप अपने ट्विन को भी पा सकते हैं। तो और कौन से संकेत या साइन हैं जिससे आपको पता चले कि आप यूनियन के करीब हैं? तो दोस्तों, जब यूनियन करीब होता है तो यूनिवर्स आपको और भी गहरे साइन देता है। ये साइन आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप अपनी ट्विन के साथ यूनियन के करीब हैं।
आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स की सिंक्रोसिटी होने लगती है। आपको बार बार 1111, 222, 333 जैसे दिव्य संख्याएं दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अचानक ऐसे गाने आप सुनने लगते हैं जिनके बोल आपके ट्विन के बारे में बताते हैं। आपके जीवन में ट्विन फ्लेम से जुड़े नेम, जगह या घटनाएं बार बार आती हैं। मतलब यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि एनर्जी लाइन हो रही है और यूनिवर्स और यूनियन करीब है। डिवाइन मैस्कुलाइन का अचानक एनर्जी में आना मतलब आपको बिना किसी वजह के अचानक बहुत ज़्यादा प्यार और कनेक्शन यानी जुड़ाव फील होने लगता है। ट्विन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको लगेगा कि वह आपके पास ही है। फिजिकल रूप से ट्विन की मौजूदगी का महसूस होना, जैसे अचानक आपको उनकी खुशबू का फील होना, आपको लगेगा कि जैसे वो आपको छू कर गए हैं, जैसे वो आप उन्हें फील करेंगे। हल्की सी टच भी आपको फील हो सकती है। आपका ट्विन एनर्जी लेवल पर आपको सेंस कर रहा है और जल्द ही फिजिकल यूनियन पॉसिबल है। आपके सपने में ट्विन का आना हो सकता है। ट्विन से कनेक्ट इंटेंस और क्लियर ड्रीम्स आपको आएंगे। सपने में बातचीत होना, गले लगाना, साथ में कुछ खास चीज़ें करना आपको दिखाई दे सकती हैं। फ्यूचर से जुड़े ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जिसमें आप दोनों साथ दिख सकते हैं। मतलब आपके और आपके ट्विन की सोल 5D में पहले से यूनियन के लिए रेडी हो रही हैं। कार्मिक रिलीज़ होने लगते हैं एंड क्लोज़र होने लगते हैं। आपके जो भी पुराने रिश्ते हैं, अटैचमेंट है, अचानक से वह ख़त्म होने लगते हैं। आपके ओल्ड ट्रोमास यानी ओल्ड घाव, वुंड्स जो अब तक दर्द देते थे वह हील होने लगते हैं। अगर ट्विन पहले किसी कार्मिक रिश्ते या कार्मिक पार्टनर के साथ था तो वह रिश्ता ख़त्म होने लगता है। मतलब यूनिवर्स यूनियन के लिए सारे रास्ते साफ कर रहा है। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से सरेंडर करने लगती है। अब फेमिनाइन को यूनियन की ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ट्विन जर्नी सिर्फ फिजिकल यूनियन के लिए नहीं बल्कि सोल की ग्रोथ के लिए है। डिवाइन फेमिनाइन खुद को प्यार करने लगती है और अपना मिशन अपनाने लगती है और बिना किसी फेयर के जीने लगती है। मतलब अब डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर करती है और यूनिवर्स यूनियन को एक्टिवेट कर देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलाइन पहले इग्नोर करते आ रहे थे वे अचानक से अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं। वे बार बार फेमिनाइन के बारे में सोचने लगते हैं। अपनी ओल्ड यादें उन्हें परेशान करने लगती हैं। वे अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए स्टेप लेने लगते हैं। मतलब अब डिवाइन मैस्कुलाइन भागने की बजाय फेमिनाइन की ओर एक मैग्नेटिक पुल फील करने लगते हैं। फिजिकल दुनिया में आपको अचानक से कनेक्शन फील होने लगता है। मीन बिना किसी प्लानिंग के ट्विन से आप टकरा जाते हैं। किसी ना किसी तरह से ट्विन के बारे में अचानक कोई बात सुनना या आपको दिख सकती है। पुराने कॉन्टैक्ट या फिर कनेक्शन का अचानक फिर से एक्टिव होना आपको हो सकता है। मतलब यूनिवर्स दोनों को फिर से करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कुछ आखिरी परीक्षाओं से गुजारता है। आपको अपनी हीलिंग को प्रूव करने के लिए पुराने डर और पैटर्न से फिर से सामना करना पड़ सकता है। आपको यह चेक करने के लिए परखा जाएगा कि क्या आप सच में सरेंडर कर चुके हैं या नहीं। मतलब यूनिवर्स से ठीक पहले यूनिवर्स यह देखते हैं कि क्या आप सच में रेडी हैं। तो यूनियन तब होती है जब आप खुद को पूरी तरीके से हील कर लेते हैं। आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फियर को छोड़ देते हैं और इस रिश्ते को या इस रिलेशनशिप को अपनाने लगते हैं। यूनिवर्स दोनों की एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर देते हैं। यूनियन कोई बाहर की चीज़ नहीं, यह आपकी सोल के अंदर ही होती है। जब आप खुद से मिल जाते हैं तब आपका ट्विन भी वापस आ जाता है। तो दोस्तों यह था मतलब यूनियन कब और कैसे होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और यदि आपको भी ऐसे सिम्टम्स या साइन अपनी जर्नी में दिखाई दे रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम भी आपको गाइड कर सकें कि आप यूनियन के करीब हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।